नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है पीसीएस 2018 परिणाम की परिणाम जारी होते हुए ही विवाद बढ़ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईएएस की तरह दिख रहा पीसीएस का परिणाम। जैसे ही पीसीएस का परिणाम जारी हुआ, बहुत सारे समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा कि इस बार भी उत्तर प्रदेश के और मानविकी के जो विद्यार्थी हैं उनकी उपेक्षा हुई है और इसके कुछ और भी कारण यहाँ बताए गए हैं। लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2018 परिणाम के अंतिम परिणाम ने सबको चौंका दिया है। टॉप 5 में 3 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों का होना बड़े बदलाव का स्पष्ट संकेत है। ऐसा पहले कब हुआ था किसी को याद नहीं है। अब तक पीसीएस की श्रेष्ठता सूची में यूपी के अभ्यर्थियों का ही बोलबाला रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न में हुए बदलाव से यह परीक्षा भी अब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तरह हो गई है। आयोग ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करते हुए वैसा ही पैटर्न लागू किया है जैसा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में होता है। लिखा जीएस के प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर के 2 से 4 कर दी गई है। वैकल्पिक विषय को घटाकर के 2 से 1 कर दिया गया है और अभ्यर्थियों ने एक वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी थी। इंटरव्यू के अंक को भी कम कर दिया गया है, 100 नंबर का कर दिया गया है और इस बदलाव का परिणाम अब साफ देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के जितने भी राज्य होते हैं वो इस तरीके की नियमावली बनाते हैं, इस तरीके का सिलेबस बनाते हैं, इस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जिससे उस जो अमुक राज्य है उस राज्य के विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो। लेकिन पीसीएस 2018 की अगर बात करें तो प्री परीक्षा अगर किसी को याद हो तो उसमें आप लोग देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वालों के साथ ही तैयारी करने वालों को तगड़ा झटका लग गया है। पीसीएस 2016 में डिप्टी एसपी को चयनित हो चुके 16 पीसीएस 2018 की परीक्षा में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली है, जो पैटर्न में हुए बदलाव का साफ संकेत है। पैटर्न में हुए बदलाव के कारण यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा लाभकारी रही जो पहले से ही सिविल सेवा की परीक्षा देते रहे हैं। विद्यार्थियों को बहुत सारे आरोप हैं। एक तो पाठ्यक्रम को लेकर की है कि इस तरीके का सिलेबस बनाया गया जिससे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो सिलेबस है ज़्यादा मुफीद हो रहा है और उन विद्यार्थियों का चयन आसानी से हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है और जो उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो उपेक्षित हो जाते हैं। एक बात और दूसरी ये है कि यहाँ पर लिखा है कि स्केलिंग समाप्त कर दी गई है। लिखा है कि सिविल सेवा कोच नवीन कहते हैं कि 23 जून को मेंस का परिणाम घोषित होने के बाद से ही प्रतियोगी स्केलिंग को हटाने का जो आरोप लगा रहे हैं उसमें अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद में दम लग रहा है। हालांकि मामला कोर्ट में चला गया है। स्केलिंग को समाप्त किए जाने का असर भी इस परिणाम में देखने को मिला है। हालांकि स्केलिंग हटाए जाने का मामला भी हाई कोर्ट में है। एक विषय की कापियां विशेषज्ञों से जचवाए जाने से नंबरों में जो असमानता होती है उसे दूर करने के लिए एक फार्मूले के तहत स्केलिंग की जाती है। मेंस का परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रतियोगी स्केलिंग हटाए जाने का आरोप लगा रहा है। इसे लेकर के हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है जिस पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। अंतिम परिणाम जैसे स्केलिंग कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें विद्यार्थियों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं और जो कापियां जांचते हैं कुछ विशेषज्ञ इतने लिबरल होते हैं कि वो ज़्यादा नंबर दे देते हैं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं कापी जांचने वाले जो बहुत ही कंजूस होते हैं नंबर देने के मामले में। फिर उन कापियों की स्केलिंग की जाती है, एवरेज निकाला जाता है। अब बताया ये जा रहा है कि स्केलिंग को समाप्त कर दिया गया है तो इससे जिसको जितने नंबर मिले हैं उसी नंबर के आधार पर चयन हो रहा है, तो इससे भी भेदभाव होता है। और यही बात बहुत सारे समाचार पत्रों पर आज आई हुई है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि पीसी हिंदी पर भारी पड़ी अंग्रेजी, टॉप 5 से पूर्वांचल गायब। पीसीएस 2018 के परीक्षा परिणाम में इस बार अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिले। तो ये जो सूचना है लगभग सभी समाचार पत्रों पर आज छाई हुई है। इसके बाद में एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 की जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं। लिखा है पीसीएस मेंस व आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। 3 जिलों में 22 से लेकर के 26 सितंबर तक होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। इसके बाद में अगली सूचना है विद्यार्थियों के आंदोलन की। सरकार की रोजगार विरोधी जो आंदोलन चल रहा है उसकी विद्यार्थियों का अब अगला टास्क है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। लिखा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। तो इस बात को आपको याद रखना है किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में आगे जानकारी मैं इस चैनल में दे दूंगा। और ऐसा नहीं है, इस प्रभाव जो भी विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, जितने भी टास्क विद्यार्थी कर रहे हैं, जितने भी आंदोलन विद्यार्थी कर रहे हैं, उसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि एसएससी का जो परिणाम है, परीक्षा तिथि है, उसकी घोषणा कर दी गई है और जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसके बारे में भी घोषणा कर दी गई है। अब सरकार इसमें बैकफुट में है
बस एक बात को याद रखना है कि जो ये आंदोलन है ये राजनीतिक ना होने पाए और ये आंदोलन रुकने ना पाए। सरकार घोषणा कर देगी लेकिन करेगी कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक आपके परिणाम आ ना जाए, जब तक आपकी परीक्षाएं हो ना जाए, तब तक यह आंदोलन चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए उसी आंदोलन का ये प्रभाव है कि लिखा हुआ है 3 सालों में दी सरकारी नौकरियों का मांगा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनसे ब्यौरा मांगा है कि किस बोर्ड ने, किस आयोग ने कितनी नौकरियां दी हैं, कितने विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई हैं, कितने परिणाम घोषित किए हैं। यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार पिछले 3 सालों में सरकारी विभागों में दी गई नौकरियों का पूरा ब्यौरा एकत्र करा रही है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों से इस संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। विशेष सचिव कार्मिक शीतला प्रसाद ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को शुक्रवार को भेजे पत्र में कहा कि वर्ष 2017 से अगस्त 2020 तक सरकारी संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौकरियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए। भाजपा सरकार प्रदेश में जब से सत्ता में आई है तब से लेकर के कितने युवाओं को प्रदेश में नौकरी दी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करके भविष्य में और भर्तियों के बारे में विचार कर सकती है। कार्मिक विभाग ने सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज और सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी इस संबंध में पत्र भेजा है कि उनके द्वारा पिछले 3 सालों में कितनी नौकरियां दी गई हैं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तो एक भी विद्यार्थी को नौकरी नहीं दी है। यही हाल यूपी का है। यूपी ने एक आध जो पुराने परिणाम थे जूनियर असिस्टेंट इत्यादि के उनकी भर्तियां हुई, उसके बाद में एक भी भर्ती नहीं हुई, सभी भर्तियां लंबित हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक और सही अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।